हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही सुपर सिंपल और बहुत ही आसान बनने वाला बैग लेकर आई हूँ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसके बॉटम से। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंटेड पीस लिया है और फोम लिया है, पैकिंग शीट ली है और लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो ये और इन सबको एक साथ रखते हुए कपड़े के नीचे फोम, फोम के नीचे पैकिंग, पैकिंग शीट के नीचे लाइनिंग का पीस रखते हैं। इसको केवल चारों तरफ से हमें सिल देना है, इसको पूरा पैक करना है। और ये हमारा जो बैग का बॉटम है वो रेडी हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे बेल्ट। पहले हम आज सारी तैयारी करेंगे और बेल्ट भी आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी आज, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। वो ये कि हमारे पास जो पर्दे होते हैं ये इस तरह से उसमें रिंग लगी होती है। तो जब हम रेडीमेड पर्दा लेते हैं या बनवाते हैं तो अक्सर होता क्या है कि यहाँ से रिंग निकल जाती है, फिर वो पर्दे ख़राब होने लगते हैं धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं या काट कूट के कुछ बना देते हैं या पर्दों को ही काट करके यहाँ से कपड़ा जोड़ के सीधा सही कर लेते हैं। तो ये कुछ दिन की जो फैशन वाली चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा टिकाऊ तो होती नहीं रेडीमेड। तो ये जो रिंग है आज इसको हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। कैसे? अब इसमें इधर भी मेटल है, इधर भी मेटल है, तो जिसका वॉशर लगा है वो भी मेटल है, तो ये भी मेटल है बहुत मजबूत। तो मैंने पहले एक निकाल के देखा, ये देखिए एकदम मजबूती के साथ ये निकल आया। ठीक, और ये बैग में भी काफ़ी कारगर होगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो अब इसको एक साथ पूरा निकालना कैसे है, बस कपड़े को यहाँ से स्ट्रेच करना है, इसके किनारे से बिना रिंग को मोड़े कपड़े को खींचना है। ये देखिए ये अपने आप बहुत ही कम मार्जिन में ये कपड़े में दबा रहता है, इसलिए ये धोने पर निकल जाता है। बस इस तरह से इसको फिसला के निकाल लेना है। तो ये हमारा रिंग निकल गया। इसी तरह से हम और दूसरा भी निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से निकालना है ताकि वॉशर जो है नीचे का उसको छोड़े नहीं। इसको इस तरह से करते हुए खींचते हुए निकालना है। थोड़ी सी ताकत लगेगी और निकल आएगा। और बाई चांस निकल भी आता है, दोनों वॉशर अलग हो जाता है, तो उसमें कपड़ा लपेट करके जो मे भी मैचिंग हो या ऊन हो या कोई गोल्डन डोरी हो, जो भी आपको वहाँ पे लगानी हो उसको लगा करके और इसको पूरा पैक कर दीजिए। या दोनों को, जैसे अब ये वाला अलग हो गया है, आधा अलग हुआ है आधा नहीं हुआ है, तो ये इसको भी मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि ये बैग में तब भी लग जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये पहले वाला निकाला था ये लगा हुआ है इसमें, ये फिर ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसको यहाँ से प्लास से या हाथ से दबा देंगे, ये जो इसमें फंसाने वाला हिस्सा होता है, तो ये आसानी से दब जाएगा और ये फिट हो जाएगा इसी में। ये वाला भी हिल गया है निकालते से, क्योंकि अंदर कपड़े की स्पेस हट गई तो थोड़ा ढीला हो गया है। इसको बस यहाँ से ये जो फंसा रहता है वॉशर, इसको यहाँ पर टाइट करने की ज़रूरत रहती है और ये फंसा ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो अच्छे अच्छे पीस हैं उनको निकाल लीजिए और बैग में लगा लीजिए। तो अब लगाना कैसे है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो 3 इंच के मैंने 2 लूप लिए हैं और इनका पहले मैं सिरा बंद कर दूँगी ताकि ये उधड़ के निकले नहीं, क्योंकि जब हम बैग बनाते हैं और सिंथेटिक बेल्ट कुछ लगाते हैं तो अक्सर जब इसको बंद नहीं करते हैं इस तरह से इसका सिरा, तो वहाँ से वो उधड़ करके और अलग हो जाता है, जिससे बैग हमारे तो समूचे रहते हैं लेकिन बेल्ट की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको रख दिया जाता है या फिर रिपेयरिंग की जाती है। तो इससे अच्छा है कि उन सब चीज़ों से हम बचे रहें। अगर ऑर्डर पे भी बनाते हैं तो भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि बेल्ट का जो सिरा है पहले उसको पैक कर दें। तो ये सारे बेल्ट के सिरे पहले हम पैक कर लेंगे। तो ये 3 इंच की बेल्ट 2 ली हैं और ये 20 इंच की बेल्ट 2 ली है। अब इसको रेडी करने के बाद ये तो हो गए पैक। पहले ये दोनों लेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे और इसको सिल देंगे।
यहाँ बेल्ट के पास से जितने में आप मशीन चला सकते हैं मशीन यहाँ चला दीजिए और इसमें भी फंसा के चला दीजिए। ये हमारा सीधा रहेगा। तो जो बेल्ट की जो सिलाई जो वॉशर है वो अंदर है और जो ऊपर का उभरा हिस्सा होता है जो सीधे पर्दे में लगता है वो हम सामने रखेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ के सिल देंगे। तो बस ये थोड़ा सा ढीला रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिलते समय बहुत सावधानी बरतें क्योंकि ये मेटल का रहेगा, इसके ऊपर हमारी मशीन नहीं आनी चाहिए। ये हमने बेल्ट रेडी कर ली देखिए। और जब इसको हम लगा देंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्दे में से निकला हुआ इस तरह का मेटल का कोई पीस है। वो सोचेंगे कि ये रिंग बाकायदा खरीदी गई है। तो इसी तरह से ये जो जितने भी बैग हैं घर में इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब लेंगे हम 8 बाई 12 इंच के 2 पीस। तो ये उसी पर्दे के पीस हैं जिसका हमने अभी रिंग निकाला। तो मैं बैग वैग बनाती रहती हूँ तो उसमें से बच जाते हैं, उसको मैंने उठा लिया है और एक डिज़ाइन करेंगे इसमें। तो ये 8 बाई 12 इंच के 2 पीस हैं और ये जो हमने बॉटम बनाया था उस कपड़े की पट्टियाँ हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पीस में मेजरमेंट करेंगे। ये 12 है तो 2 इंच पर सीधे सीधे मार्क लगाएंगे इस तरह से, इधर भी लगा लेंगे। सारी लाइनिंग 2 इंच पर है। अब सब लाइन को खींच लेंगे। लाइन खींचना ज़रूरी है। ये लाइन खींचने के बाद अभी एक पीस रख देते हैं, एक पीस में काम करेंगे। ये मैंने 2 बाई 8 इंच की सारी पट्टियाँ ली हैं। अब इसको हम यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर का 2 इंच है ऊपर का छोड़ देंगे और ये जो 2 इंच है इसकी लाइन पर इसको यहाँ रखते हुए और ये कपड़ा उल्टा रखते हुए इस लाइन पर सिल देंगे। सीधा करेंगे, इस पर दाब मशीन चला देंगे और इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। दूसरा पीस लेंगे। अब ये 2 इंच छोड़ देंगे, ये नीचे वाले पर आएंगे और इसको भी उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिल के फिर पलट के इसी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। अब नीचे वाला पीस जब जोड़ेंगे तो इसको सिंपल ऐसे ही रख के जोड़ देंगे और जो ऊपर का साइड है उसको बस ऊपर वाला फोल्ड करना है, नीचे ऐसे ही सिल। और इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसको भी हम रेडी कर लेंगे। अब ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए। तो ये जो नीचे की तरफ पीस लगे हैं इसमें हमें अब मेजरमेंट करना है। नीचे हम ये 8 इंच है 4 इंच पर मार्क करेंगे, 4 इंच से 2 इंच इधर मार्क करेंगे, 2 इंच इधर मार्क करेंगे और यहाँ से इस 2 इंच को मिला करके एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये लाइन हमने खींच ली है। अब जो लाइन खींची है उस पर
मशीन चलाएंगे और साइड से कट कर देंगे। सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलाई के बगैर भी काटा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो मेरा कपड़ा है पर्दे का, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, सिंथेटिक है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। अगर हम इसको सिलेंगे नहीं तो जब हम इसको मेन पार्ट में जोड़ेंगे तो सिलने में ऊपर नीचे या अरैब या सिकुड़न या खिंचाव आ सकता है। इसलिए कोई भी कपड़ा, कॉटन भी कपड़ा क्यों ना हो, अगर टेढ़ा काट रहे हैं तो आपको पहले वहाँ एक मशीन चला लेनी चाहिए, उसके बाद कटिंग करिए। आपका कपड़ा कहीं भी खींच के नहीं जाएगा। तो अब ये 2 पीस हमने रेडी कर लिए। अब इसके बाद ले 12 बाई 14 इंच के 2 पीस। ये भी वही कपड़ा है, यहाँ पर भी हमने वही चीज़ प्रिंट ले रखी है। तो 4 बाई 4 के 2 पीस मैंने ये प्रिंट लिए हैं और इसकी एक ये भी बचा हुआ कपड़ा है। तो जैसे कि पैचवर्क सीरीज़ चल रही है, तो पैचवर्क सीरीज़ में पैचवर्क का मतलब ही होता है कि बचे हुए कपड़ों को जोड़ना, कहीं पैच लगाना, है ना। तो ये भी बचा हुआ कपड़ा है, तो इसी से हम बैक की डिज़ाइन करेंगे। अभी एक साइड में कर चुके हैं, एक साइड बाकी है, तो ये इसको जोड़ लेते हैं पहले। ये बारीक बारीक चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर मैं बता दूँ सीधे कि ये 1 बाई ये है 1 बाई 8 इंच का पीस, तो आप लोग उस हिसाब से कपड़ा काटेंगे। मैं छोटी छोटी बात इसलिए बताती हूँ कि अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा है तो उसको भी जोड़ करके आप 1 बाई 8 का पीस बना सकते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक डोरी बना लेंगे। एक पट्टी बना ली 8 इंच की। अब यहाँ पर एक पीस लेंगे, इसको ट्रायंगुलर शेप में रखेंगे, इसको कट कर देंगे। अब ये जो डोरी बनाई थी इसको लेंगे, यहाँ कॉर्नर पर एक सिरा रखेंगे, जैसे कि हम लटकन बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको बना लें। ये रेडी हो गया। दूसरी तरफ सेम प्रोसीजर में इसी में इसको बना देंगे। अब ये तो हमारी लटकन बन के रेडी हो गई। अब एक पीस ये लेंगे, इसको सेंटर मार्क निकालेंगे। तो यहाँ पर बता दूँ कि ये 12 है, ये 14 है। 12 बाई 14 इंच का पीस 2 लिया है हमने। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो कटिंग है वो आप लोगों को वीडियो देख करके सुन करके ही कटिंग करनी होगी। बाकी मैं पूरे पीस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूँगी साइज़। ये हमने सेंटर निकाल लिया, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये तो ये 4 परत करके हमने सेंटर निकाल लिया। ठीक, ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर पर इस पीस को रखेंगे, तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, ट्रायंगुलर बना करके। ये जो कॉर्नर आएगा फोल्ड वाला, इसको यहाँ रखेंगे और फिर इसके बाद इसको खोलेंगे इस तरह से। अब इसको पिन कर लेंगे। और ये तो मैं बचे हुए कपड़े का सारा मैचिंग का बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी दूसरा जो बने हुए पैच आते हैं उनको भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसको अब ये लाइन ये कॉर्नर पे मिलेगी, ये लाइन इस सेंटर पे मिलेगी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सिल दें, या फिर कोई भी लेस चौड़ी पतली जो भी लेना हो, तो इसको ऐसे लगाने का मतलब कि यहाँ पर इसको आप या तो फोल्ड करके सिल दें या उसको इस तरह से दबाते हुए कोई भी एक लेस अटैच कर दें। यहाँ पर ये जो भी हिस्सा आपका नीचे का हो वहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए इसको भी यहाँ पर अटैच करना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेस इसके ऊपर से जानी चाहिए और ये लटकन हमारी लटकी होनी चाहिए। लटकन को थोड़ा अंदर कर देते हैं इस तरह से, इसको यहाँ बराबर कर देंगे। ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसके अंदर इस तरह से इसको हमें सिलना है। अब जो लेस है उसको लगाना शुरू करेंगे। तो लेस को इसके चारों तरफ अटैच कर देंगे।
ये हमारा यहाँ पर एक पैच लग गया, ये हो गया हमारा फ्रंट। ठीक, अब इसकी बैग के जो बाहर की जो मेन पार्ट थे वो सब रेडी हो गए हैं। अब हमको इसके अंदर का पार्ट रेडी करना है। अब हमने यहाँ पर लिया है 8 बाई 12 इंच का एक लाइनिंग का पीस, और इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच डाउन जा कर के एक निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, कट करेंगे और जिप को लगा करके एक रनर डाल के कंप्लीट कर देंगे। इसको रेडी करने के बाद एक 16 बाई 16 की लाइनिंग लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, इसका भी सेंटर निकालेंगे। ये 16 बाई 16 का ही पीस है पूरा, कहीं से भी एक सेंटर होना चाहिए। इसको सेंटर को निकालने के बाद इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाएंगे और इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। जहाँ सेंटर निकाला है वहीं से इसको लगाना है। जहाँ पर जिप है वहाँ डबल मशीन चलाएंगे। और ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई अंदर की। अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम फाइनली बैग को जोड़ना शुरू करें। इसी लाइनिंग को इस तरह से लेंगे और इसको पहले 2 साइड से पैक करेंगे। इसको पैक करने के बाद अब ये हम अपने दोनों 12 बाई 14 इंच के पीस लेंगे। अब इसमें भी हम मेजरमेंट करेंगे। अब इसके ऊपर साइड में जो 14 इंच का एरिया है वहाँ पर सेंटर मार्क निकालेंगे। सेंटर मार्क से 4 इंच इधर मार्क करेंगे, 4 इंच इधर, 8 इंच का एरिया लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए कट निशान लगाएंगे, सिलाई करेंगे, उसके बाद कट करके निकाल देंगे। सिलाई करने से जो उसका खिंचाव है वो रुक जाएगा। इसमें भी और इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। 8 इंच यहाँ लेकर के और टेढ़ा मार्क करके मशीन चला के कट कर देंगे। अब ये दोनों पीस हमारे कुछ इस तरह से रेडी हो गए। अब लेंगे बेल्ट, दोनों बेल्ट लेंगे, एक इसमें लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे। तो जो बेल्ट है हमारी वो यहाँ पर लगेगी, बस एक उंगली रखना है आपको और इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है, इसमें भी और इसमें भी। अब ये दोनों पीस हमारे इधर रेडी हो गए। अब हम लेंगे अपने ये दोनों पीस। अब एक पीस हटाते हैं, पहले इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से। इसमें 8 इंच इधर है और 8 इंच इधर है। अब इसको हम इधर रखेंगे। ये जो 4 इंच वाला एरिया था इसको हम 14 के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से ये दूसरा वाला भी इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक, बेल्ट को हटाते हुए अब इसको डबल मशीन के साथ, ऊपर भी डबल मशीन, नीचे भी डबल मशीन और सिल देते हैं। अब एक पीस हमारा ये जुड़ गया। अब दूसरा हैंडल वाला पीस लेंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पर और इसको जोड़ेंगे दूसरे वाले पीस के साथ यहाँ पर। अब इसको जोड़ दिया हमने इस तरह से।
तो यहाँ पर ये जो हमारा पीस है ये 16 बाई 16 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बॉटम लगाएंगे। तो अब इसमें हम बॉटम लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि नीचे का जो बॉटम होता है उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये अब हमने जो बॉटम लिया तो ये 16 हमारा हो गया टोटल, ठीक। तो अब हमें 4 बाई 14 इंच का पीस चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये जो 14 है इसका मेजरमेंट ले लिया। बॉटम की चौड़ाई कितनी रखनी है ये आप पहले सोच लीजिए। तो उस हिसाब से जो भी आपका कपड़ा है, जैसे 16 है तो 16 में अब मान लीजिए कि आपने बॉटम, इसी का मैं बता देती हूँ, मान लीजिए बॉटम आपने, जैसे मैंने सोचा है जैसे बता रही हूँ, तो बॉटम का मैंने सोचा कि 4 इंच से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस बैग में इतना ही अच्छा लगेगा, या 6 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। चौड़ाई मेन चीज़ है, पहले ये देखना है। और उसके साथ वो जो सामने का साइज़ है वो कितना अच्छा लगेगा, बॉटम कितनी ज़रूरत है, कपड़ा कितना है, उस हिसाब से आपको सोचना है। तो जैसे अब ये 16 है, अब मुझे इसमें शेप देना है, तो मुझे इस बैग के हिसाब से 12 बाई 14 इंच के हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो बॉटम है वो 4 बाई 14 सही है। तो मैंने क्या किया, पूरा जो 14 ये 16 था तो 16 के हमारे पास पीछे भी पीस है, 16 का आगे भी पीस है। तो 16 में से पहले कोई रफ पेपर ले लीजिए। ये देखिए मैं इस तरह से गणित छुड़ाती रहती हूँ कि किस तरह का बैग बनाना है, कितना पीस कैसा लगेगा, इसमें क्या डिज़ाइन करनी है। मैं ये सब पूरा एक कोई भी पेपर ले लेती हूँ और उस पर अपना डिज़ाइन ड्रा करती हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे, मैंने आप यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप देख रहे होंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, नीचे बॉटम हमारा 14 होना चाहिए, तो ऊपर जब कट करेंगे तो ये शेप आएगा। फिर इस तरह से सोचा कि नहीं इस तरह से करते हैं, फिर चेंज किया, फिर फाइनल यहाँ पे किया, फिर टोटल फाइनल हमने यहाँ एक किनारे उसको नोट कर लिया और उसको संभाल कर लिया। तो जैसे मुझे बॉटम 14 ही चाहिए था, तो यहाँ पर आप छोटा रेक्टेंगुलर शेप देख रहे होंगे, तो मुझे लगा कि पहले रेक्टेंगुलर शेप 14 का देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो कैसा लगेगा। तो फिर मुझे लगा कि बीच का साइज़ जो है 4 होना चाहिए। तो ये जो ये वाला साइज़ है, ये वाला साइज़ मुझे लगा कि 4 होना चाहिए। तो 14 तो मैंने ये ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो डिज़ाइन की डिमांड थी ये इसकी, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से कि वो दिखने में अच्छा लगे, तो फिर मैंने इसको 4 कर लिया। तो अब क्या हुआ कि ये 14 मिल गया हमें, ये 14 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो 4 बाई 14 का हमारा यहाँ पर इस तरह से बॉटम लग जाएगा। तो इसी तरह से जितना, मान लीजिए कि ये तो 2 पीस है ना, ये मैंने अलग लगाया, ये अलग लगाया, आपका 1 पीस है, आपका 1 पीस है, इसको हटा देती हूँ, ये आपका पूरा 1 पीस है। तो हमने यहाँ पर ले लिया ये 16 बाई 16 का पूरा कंप्लीट पीस ले लिया, या 20 बाई 20 का ले लिया। अगर 20 बाई 20 का ले रहे हैं, अब हमको यहाँ पे बॉटम लगाना है। आपको अगर यहाँ पे बॉटम चाहिए तो 20 के हिसाब से आपका बॉटम का साइज़ जो है 16 होना चाहिए या फिर 18 होना चाहिए। इससे छोटा करेंगे तो वो बाल्टी स्टाइल में बहुत ज़्यादा ख़राब सा लगेगा। तो एक मतलब किनारे पर, एक पीस में किनारे पर जो चौड़ाई आपको बॉटम की रखनी है, जैसे ये है 4 इंच, तो उसको यहाँ पर लेस कर दीजिए। अब ये 4 है, मान लीजिए ये 16 है, मान लीजिए ये 6 है, ठीक। ये 16 है, ये 6 है, तो 6 में इसको हाफ कर देंगे तो ये 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, क्योंकि आधा पार्ट हमारा आगे में जाता है, आधा पार्ट पीछे में जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 इंच पर मार्क करना पड़ेगा, ठीक। 3 इंच इधर मार्क करना पड़ेगा। तो जब इसको आप खोलेंगे इस तरह से, तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ये 6 यहाँ पर हम बैठा देते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से बस चौड़ाई देखनी है, बीच नीचे का शेप देखना है, पूरा सीधा रखना है या थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रॉड रखना है या थोड़ा नैरो रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से डिज़ाइन करनी है। और बहुत सारे बैग बनते हैं इस तरह से ओवल शेप में। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये ओवल शेप, इसका भी मैं बता देंगे साथ में, ये ओवल शेप है, ठीक है। तो ओवल शेप की ये यहाँ से ये लंबाई कितनी है आपकी, 14 है, 12 है, 10 है, 16 है, 18 है। 18 से बड़ा बैग अच्छा नहीं लगता है।
18 से बड़ा बैग फिर वो ग्रॉसरी वाला हो जाएगा कि गाड़ी में रख के ले जाने वाला, हैंडी नहीं बन पाएगा फिर वो। तो इस तरह से इस बॉटम की साइज़ देख लीजिए, फिर उसको जो भी बॉटम आपको चाहिए जो साइज़ का, और फिर उसकी चौड़ाई देखिए कि मान लीजिए कि ये आपने 10 इंच रखा है, ठीक, इसकी लंबाई 10 इंच है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट यहाँ पर 12 इंच जानी चाहिए या 14, इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर वही बाल्टी नुमा हो जाएगा या स्टोरेज टाइप का बकेट हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको बकेट बनानी तो आप चाहे जितना लंबा रख लीजिए, आपको स्टोरेज बनाना है आप चाहे जितना लंबा रख लीजिए, वो आपके सामान के ऊपर है कि आपको क्या क्या उसमें डालना है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बैग बनाना है, डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए आपको पहले बॉटम का शेप लेना होगा, बैग का बाद में, पहले बॉटम का शेप सोचिए कि आपको इस तरह से रखना है, ट्रायंगुलर शेप दे करके, या ओवल में देना है, या स्क्वायर में देना है, या पूरा रेक्टेंगुलर में ही देना है। तो ये पहले बॉटम आप तय कर लीजिए कि आपको किस पर्पज़ से बैग चाहिए, पहले बॉटम का साइज़ निकालिए, फिर उसकी हाइट वाइट निकालिए, ठीक। और बॉटम का यही है कि जब इसकी चौड़ाई लेती हैं तो इसका आधा हिस्सा इसमें नापेंगी, आधा हिस्सा इसमें नापेंगी। तब जैसे मैंने बताया कि ये 4 है तो 2 इंच मेरा इसमें चला जाएगा पीछे और 2 इंच इधर आ जाएगा, तो ये पूरा 4 का 4 बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 कटवाया था। तो ये 4 बाई ये 14 इंच का ये मेरा इस तरह से पीस रेडी होगा। ये 4 जाके यहाँ जुड़ जाएगा इसमें, इस तरह से 14 यहाँ 4 यहाँ। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट निकाला जाता है बैग का। तो शायद क्लियर हो गया होगा आप सभी को, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, एक ने पूछा तो सबको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से बैग की मेजरमेंट किया जाता है। और पहले रफ पेपर पे डिज़ाइनिंग कर लें, कोई भी एक कॉपी बना लें उस पर, जैसे मैंने तो पेपर पे किया, मेरी आदत है, फिर यूट्यूब पे डाल देती हूँ तो उसमें पूरा मेजरमेंट पड़ा रहता है, फिर मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो आप लोग भी एक डायरी बना लीजिए, बैग नंबर रख डाल लीजिए, या बैग की फ़ोटो खींच के उसमें चिपका दीजिए, या जो डायरी में लिख रहे हैं वो अपना एक अलग से व्हाट्सएप पर ही, सबके पास फ़ोन होता है, व्हाट्सएप पे ही उस बैग की फ़ोटो खींचिए, उसका मेजरमेंट डाल करके सेव कर लीजिए। डायरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं अलग से, तो कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको पहले उल्टा करेंगे, ये उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 4 इंच वाला एरिया था, इस 4 के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर इस 4 को इस 4 के साथ जोड़ देंगे, बाकी बचा ये 14, तो ये 14 लेंथ आ रही है हमारी, इसके साथ जोड़ करके इसको कंप्लीट कर देंगे। और एक बार सिलने के बाद डबल मशीन चला देंगे। अब ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये पर्दे का कपड़ा था, काफ़ी मजबूत होता है, और थोड़ा सा आज इसमें मुझे आइडिया ये लगा कि क्विल्ट ना किया जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने कुछ इसकी डिज़ाइनिंग की थी और इसको बना दिया, और अब इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। तो बेल्ट को हम इधर करेंगे, आगे पीछे, इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा पीस, ये सिलाई से सिलाई यहाँ पर मिला दीजिए, बराबर से रखिए, एक सेंटर इधर निकाल लीजिए और एक सेंटर इधर निकाल लीजिए। अब लेंगे लाइनिंग, इसके अंदर बैग को डालेंगे और ऊपर से इसको सिल देंगे। ये जो सेंटर निकाला था इसमें और ये सिलाई मिलाते हुए इसको पूरा गोलाई से सिल देंगे, हैंडल दोनों अंदर ही रहेंगे।
सीधा करने के बाद ये दोनों सिलाई नीचे लाइनिंग की पकड़ते हुए हल्का सा अंदर मोड़ते हुए पहले इसको पैक कर देंगे। अब इसका बॉटम सिलने के बाद फिर यहाँ पर एक मेजरमेंट करेंगे, 2x2 का ब्लॉक बनाएंगे। अब ये जो 4 इंच का बॉटम था हमारा, ये यहाँ पर इसके साथ रेडी हो जाएगा। तो 2 इंच इधर कटेगा, 2 इंच इधर, तो ये पूरा, तो इसको इधर से ऐसे फ्लैट करेंगे खोलने के बाद इस तरह से, तो ये पूरा 4 इंच में आ जाएगा। खुल जा भाई, सर्दियों में हाथ भी काम नहीं करते। ये देखिए, ये 2 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो 2 इंच इधर भी आएगा, तो ये 4 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से अंदर के बॉटम का भी मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बॉटम रेडी किए जाते हैं। चलिए अब इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। दोनों तरफ मार्किंग हो गई है। ये कोना पकड़िए, कपड़े को खींचिए, अपने आप सब बराबर आ जाएगा। इसको कट कीजिए क्योंकि ये लाइनिंग है, और इस जहाँ पे सिलाई है वहीं से पलट के इस पर डबल मशीन चला दीजिए। अब इसको हम फाइनली पूरे अंदर करेंगे, बेल्ट को बाहर निकालते हुए। अब यहाँ पर एक दाब मशीन चलाएंगे। इसमें हमने बस आज एक अंदर पॉकेट दिया है और कोई पॉकेट नहीं है, बाकी ये बिग पॉकेट है। और कुछ बैग सहूलियत वाले होने चाहिए, कहीं भी जाना है तो आप अपना सुविधा अनुसार इसमें सामान रख करके ले जा सकते हैं। तो इसके साथ हमने मैचिंग यहाँ पर बॉटम दे दिया है, यहाँ पर पैचवर्क दे दिया है, मिलती जुलती बेल्ट लगा दी है, और इस तरह से बचे हुए जितना मेरे पास ही बचा हुआ पीस था इसका मैंने सब इस तरह से यूज़ कर लिया है। और बॉटम में जो शीट लगाई है उसकी वजह से ये बैग अपने पूरे शेप में रहेगा। तो इस तरह से ये आज हमने एक सिंपल पैच वाला बैग रेडी किया है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।